हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। आज की जो सेशन है, आज का जो अगले 40 मिनट 1 घंटा है, ये बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैट कैसे एक सिलेक्टिव एग्जाम है। स्पेसिफिकली अगर मैं क्वांट सेक्शन की बात करूं तो आज आपको पता चल जाएगा कि जिस चीज को हमने इतना हवा बना रखा है, हमने सोच रखा कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, उसको आज मैं आपके लिए आसान करने वाला हूं। आपको पता चलेगा एक सिलेक्टिव अप्रोच क्या है और एक स्मार्टेस्ट अप्रोच क्या है। तो हम करने क्या वाले हैं, कैसे हमको ये विजुअलाइज होगा, रियलाइज होगा। तो गाइज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए कैट 2022 स्लॉट 1, और मैं वो सिलेक्ट करके 8-10 क्वेश्चन लेके आया हूं जो एक आइडियली जिस बच्चे की क्वांट थोड़ी सी कम भी है, कमजोर भी है, स्लो भी है, कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी स्लो भी रह गई है, वो भी कैसे उन 8-10 क्वेश्चन को ढूंढ सकता था और उनको सही से अटेम्प्ट कर सकता था। तो जितने भी क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं, हालांकि मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, उसका बैकग्राउंड भी दूंगा, तो हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, पर जब आप वो सीख जाओगे, आप वापस उन क्वेश्चन को ट्राई करना एंड यू विल नोटिस कि आप 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के आप अंडर 30 सेकेंड्स वो क्वेश्चंस कर सकते थे। तो हम विजुअलाइज करेंगे कैट 2022 स्लॉट 1 के वो 10 क्वेश्चन या 8-9 क्वेश्चन जो विद इन अंडर 1 मिनट और विद इन 30 सेकेंड किए जा सकते थे, गिवन दैट यू नो दैट ट्रिक एंड गिवन दैट यू नो दैट अप्रोच। तो ऑफ कोर्स हमको इसके साथ साथ सीखने को मिलेंगी वो मास्टर टेक्निक्स, मास्टर अप्रोचेस एंड मास्टर हैक्स, जिससे आप एक्चुअली में क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। और ऑफ कोर्स नाउ यू कैन नॉट से कि सर ये कैट में तो लगता नहीं, क्योंकि मैं कैट 2022 के क्वेश्चन लेके आया हूं स्लॉट 1 के, और ये एपिसोड 1। अगर आपको और चाहिए होगा बता देना, फिर हम विनीत सर को बोल देंगे, वो लेके आएंगे स्लॉट 2, स्लॉट 3 मैं लेके आ जाऊंगा। तो लाइन से करते रहेंगे, रियल कैट के पीवाईक्यूज भी होते रहेंगे और हम एनालाइज भी करते रहेंगे कि कैट के कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हमको टारगेट करना चाहिए था। तो कैट 2022 स्लॉट 1 के बारे में बात करते हैं। दिस इज अबाउट माई सेल्फ राहुल बाटला, योर क्वांट एक्सपर्ट एट एमबीए वाला, ग्रेजुएट ऑफ आईआईटी रुड़की एंड कैट 99.8 परसेंटाइलर। चलो तो बात करते हैं कैट 2022 स्लॉट 1 में एक क्वेश्चन आया था ट्रिक बेस्ड, जो आपके थे वो थे प्लगिंग इन नंबर्स। गाइस एक्चुअल कैट में भी आप नंबर्स प्लग इन कर सकते हो, गिवन दैट आपको नंबर्स प्लग इन करने थोड़े स्मार्टली आते हो और पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट्स याद हो। देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था ऑल द वर्टाइज ऑफ अ रेक्टेंगल लाई ऑन अ सर्कल। सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल पड़ा हुआ है, उसका रेडियस आर डिफाइन कर दिया, राइट। रेडियस क्या डिफाइन कर दिया इन्होंने, आर डिफाइन कर दिया, पेरीमीटर को पी डिफाइन कर दिया, और आपसे एरिया पूछ रहे थे। मैं हट जाता हूं, आप देख लो, एक बार ट्राई कर लो, राइट। और फिर आप देखना कि आपने भी हमारी तरीके से किया, स्मार्टेस्ट अप्रोच पॉसिबल, क्विकली, एकदम फास्ट, अंडर 30 सेकंड्स क्रैक कर देंगे। अभी देखना मजाक में, मैं कह रहा हूं कि ये देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, व्हाई नॉट गिव सम वैल्यूज। जैसे कि मैं जानता हूं कि भाई ये रेक्टेंगल है, ये पक्का डायमीटर रहेगा। एक ट्रिपलेट 3-4-5 मुझे याद है, बड़ा सिंपल ट्रिपलेट होता है 3-4-5। तो हम मान लेते हैं कि ये साइड लेंथ है, होगी, प्लग इन कर देते नंबर्स, एज्यूम कर लिए नंबर। अब इससे मेरे लिए बड़ा आसान है भाई, रेडियस कितना हो चुका है, डायमीटर 5 है तो रेडियस हो गया 5/2। पेरीमीटर कितना हो चुका है 3, 4, 7, 7 2 जा 14, भाई 3 4 7, ये भी 3 रही होगी, ये भी 4 रही होगी। एरिया कितना हो चुका है 12, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब मेरे को ये वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट करनी है, और जिससे आंसर 12 आ जाए वो एरिया का फॉर्मूला होगा। अगर ये फॉर्मूला बन रहा है तो सबके लिए ट्रू रहना चाहिए। तो मैंने एक नंबर जो है 3-4-5 से सोच लिया, गेम खत्म। अब मैं इन नंबर्स को उठा के यहाँ डालूंगा, पी की वैल्यू, आर की वैल्यू, जिस पे 12 आ गया, गेम ही खत्म। नो नीड टू नो एनी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट और एनीथिंग, सिर्फ एक पाइथागोरस ट्रिपलेट, एक बेसिक बात की एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, जो 9-10 क्लास में पढ़ा दी जाती है। गेम खत्म हो चुका है। अब जितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगा। मैं थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेशन करता हूं। देखो इधर भी पी है, इधर भी पी है, मैंने कहा पी कॉमन ही ले लो। पी कॉमन ले ले, क्या बचेगा इधर से, p/2 माइनस का 2r। पी कितना है आपके पास 14, p/2 कितना हो गया 14/2 7, माइनस 2r, r 5/2 है, 2r कितना हो गया 5, 7 - 5 2, 14 2 जा 28। तो ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि एरिया 12 है और ये एरिया ही देता है, एरिया पूछ रहा है, तो 12 तो नहीं आ रहा। दिस इज नॉट दी आंसर, खत्म हो चुका है। अगर आप नोटिस करो, समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये करने में कितना टाइम लगा, 3 4 5, 5/2, पेरीमीटर 14, एरिया 12, खत्म हो गई थी बात। ये ऑप्शन ट्राई करने में कितना टाइम लिया, कोई टाइम नहीं लिया।
अब इधर लगाते हैं, कुछ कॉमन नियर डालते हैं, पी स्क्वायर का स्क्वायर मत करने भाग जाना, लॉजिकली करते हैं। 14 इंटू 14 पी स्क्वायर हो गया अपॉन 8 माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 5/2 और 5/2। अब जितनी फास्ट कैलकुलेशन है उतना फास्टली कर पाओगे भाई। ये 2 बार कट जाएगा 2 से 7 7 और इसमें 2 2 ले गए तो 1 2 बच गया, 1 2 ये खा गया, कितना हो गया 49/2 माइनस 25/2 विच इज ऑफ कोर्स 24/2 यानी कि 12 ही चाहिए था। दिस इज हाईली लाइकली दी आंसर। सर कोई और भी तो सेटिस्फाई कर सकता था, चेक कर लो। मेरे ख्याल से नहीं करेगा, कर जाएगा तो देखेंगे क्या परेशानी हो रही है, कोई और नंबर सजेस्ट कर लेंगे फटाफट। डालें इस पे पी स्क्वायर बाय 16 यानी कि 14 इंटू 14/16। भाई ये तो नंबर बहुत ही छोटा लग रहा है। अगर मैं देखूं तो ये हो रहा है 7, ये हो रहा है 7 और ये हो रहा है 8। अभी माइनस कुछ करना ही है, ऑलरेडी ये हो चुका है आपका 49/8 माइनस समथिंग, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग माइनस समथिंग। तो 12 कैसे पहुंच जाएगा? ये 6 पॉइंट कोई नंबर है, उसमें से कुछ माइनस कर रहे हो, 12 कैसे आ जाएगा? तो इसको तो कैलकुलेट करने का सेंस ही नहीं है, गम यहीं खत्म हो गया है। ये कभी 12 नहीं हो सकता। 6 में से कुछ माइनस कर रहे हो भी स्क्वायर, ये सब देख रहे हो लॉजिकली माइंड कैसे चल रहा है, कैसे एप्टीट्यूड लगाते चले जा रहे हैं, राइट। पूरे पूरे ये भी नहीं सॉल्व कर रहे। चौथी बात करेंगे इसकी, पी स्क्वायर बाय 8 माइनस आर स्क्वायर बाय 2। तो पी स्क्वायर कितना हो गया 14 इंटू 14/8 माइनस आर स्क्वायर कितना हो गया आपका 5 इंटू 5, राइट। और इसका भी एक 2 और एक टोटल अपॉन 2 भी है। तो भाई अगर हम इसको देखें तो ये कहानी भी मुझे सही लग नहीं रही है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है। अब ये भी मेरे को लॉजिक से दिख रहा है डायरेक्ट, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं बस। ये बन रहा है आपका समथिंग 49/2 और ये बन रहा है माइनस का 25/8। ये तो इंटीजर ही नहीं है, 12 का बनाओगे इसको। ये 0.5 पे ऐड हो रहा है, ये 0.125 के आसपास की टर्म जा रही है, 8 है नीचे, तो ये तो कभी आएगा ही नहीं। अब सॉल्व करने थोड़ी बैठूंगा मैं इसको, ये तो आंसर है ही नहीं। अब ये सब चीजें जो आपको दिख रही हैं सब मैं माइंड में कर लिया होता। अगर आप में से भी कुछ बच्चों की कैलकुलेशन फास्ट है, आपने माइंड में कर लिया होगा। इनफैक्ट सीडी पे जाने की जरूरत ही नहीं थी जब बी पे 12 आ गया था। दिस इज जस्ट टू शो यू कि हाँ बाकी पे नहीं आएगा, राइट। क्लियर। तो आपने एक क्वेश्चन ऐसी हवा में खत्म कर दिया, क्लियर हो गया, हमने बी आंसर मार्क कर दिया। विद इन 30 सेकेंड्स कर सकते थे, 3 4 5 मानते, ये नंबर होता गेम खत्म, ये आंसर हो गया था, द गेम वॉज ओवर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। चलो आगे सवाल देखते हैं कि और कैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट को हम यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक और कैट 2022 का ट्रेपीजियम पे क्वेश्चन पढ़ लो आराम से। ट्रेपीजियम एबीसीडी, साइड एडी पैरेलल टू बीसी, बीएडी 90 डिग्री। फिगर लेके आते हैं तो एक एंगल को 90 बना दिया हमने, बीएडी 90 बना दिया, बहुत बढ़िया। बीसी 3 है तो बीसी को 3 लिख देते हैं, एंड एडी 8 है, ये एडी आपकी 8 हो गई, यहां से लेके यहां तक कितनी हो गई, ये एडी 8 हो गई। अभी देखना क्या मस्त ट्रिक लगाने वाले हैं, राइट। पेरीमीटर 36 है और एरिया पूछ रहा है। अब मैं कह रहा हूं यार, आपको तो पता ही है कि एरिया जो होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, यानी 8 + 3 11 इंटू हाइट। हाइट चाहिए ना, ऑब्वियसली हाइट क्या है, ये हाइट है, और आप जानते हो यही हाइट है जब 90 डिग्री हो चुका है। अभी पेरीमीटर 36 है, एक प्रॉब्लम है कि भैया मैं एक काम करूं कि ये 8 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा 3, इसको मैं मानूंगा 5, करेक्ट। ये 3 तो ये 3, बचाओ कितना हो गया 5। अब एक गेम है कि आप ये वाला खेलो, ये h, ये 5, यहाँ √5² + h², पेरीमीटर का सम करो इक्वल टू 36, मेक इक्वेशन, गए। अब लॉजिकली बताओ, क्या आपको कोई ट्रिपलेट पता है 5 से? सर 3 4 5, वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? 3 4 5 में 5 सबसे बड़ा होता है, नहीं हाइपोटेन्यूज, और 5 तो यहाँ पे है नहीं, करेक्ट। 5 तो हाइपोटेन्यूज पे है नहीं, तो 5 का और कोई ट्रिपलेट, सर 5 12 13। सर स्क्वायर रूट में क्यों नहीं जा सकता? बेटा पेरीमीटर 36 है, कहां से रूट में घुसने की बात कर रहा है, इंटीजर्स ही रखे होंगे। तो अगर मैं 5 12 13 की बात करूं तो h बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 13, यानी h बन गया आपका 12। जरा चेक करना पेरीमीटर कितना हो रहा है, 8 3 11, 11 और तेरा 24 और 12 36, 36 ही था, गेम खत्म, डन। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा बेटे, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। यानी कि मैंने चेक कर लिया कि यही वैल्यू रही होंगी, तो हाइट सीधा 12 आ गई, मन में ही आ गई, दिमाग से ही आ गई। पाइथागोरस ट्रिपलेट ने हेल्प कर दिया, ये कट गया 6 से, आंसर आ गया 66, डन। इतने में क्वेश्चन खत्म, दी एंड हो गया सर क्वेश्चन का। बस आपको एक ट्रिपलेट पता होना चाहिए था, 5 12 13, जैसे ही लगाया 5 12 13, ये 13 ये 12, सम किया मन में 36 आ गया, पेरीमीटर 36 है, यस, तो यही कंडीशन रही होगी। सर आपको कैसे पता है ट्रिपलेट यूज करके लगा, तो और क्वेश्चन कैसे बनाएगा उसने, नहीं तो पैरामीटर रूट पटांग से दिखता है, ऐसे नंबर थोड़ी दिखता नेचुरल वाला 36।
जब ये आपको सीधा 36 दिख रहा है, दैट मीन्स द नंबर्स हैव बीन नेचुरल नंबर्स, कुछ अच्छे नंबर रहे होंगे। रूट फूट में आ जाएगा तो कैसे 36 पहुंच जाएगा वो? लॉजिक से सोचो, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पता हो तो गेम खत्म हो चुका है, राइट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। T1 T2 इक्वल्स टू T3 T4, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे 3 से 4 बार सवाल आया हुआ है। लास्ट 5 साल के आप टेस्ट उठा के देख लो, अलग अलग स्लॉट्स में डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड में सवाल बार बार आया, जिसपे सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट लगता है, 2 ट्रेनें आती हैं, इधर से इधर जाती हैं, मिल के आगे चली जाती हैं, जो कि इस केस में हो रहा है। ट्रेन्स हैं, ए एंड बी स्टार्ट ट्रेवलिंग एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर, कांस्टेंट स्पीड्स फ्रॉम स्टेशन एक्स टू वाई, इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं। ठीक है भाई, सेम कहानी बार बार होती है, दोनों ट्रेनें जाती हैं, मिलती है, गेम खत्म होता है, कुछ कुछ दे रखा होता है। T1 T2 इक्वल्स टू T3 T4 होता है, ये गारंटी है। सर ये T1 T2 T3 T4 क्या है, समझो। देखते हैं, ये ट्रेन चली, सेम टाइम पे स्टार्ट करिए तो ऑफकोर्स जब तक मिली तब तक सेम टाइम चलिए। देखो T इक्वल्स टू 0 है, दोनों एक साथ चल रही हैं, एक साथ रुकी जब मिली, करेक्ट, तो दोनों सेम टाइम के लिए चलिए। यानी यहां से लेके यहां तक ये ट्रेन मान लेते हैं टी टाइम के लिए चली, तो ये वाली ट्रेन भी यहां से लेके यहां तक टी टाइम के लिए चली, करेक्ट। दोनों सेम टाइम ही तो चली, वापस देख लो, सेम टाइम के लिए चली, यस सर। अब ट्रेन ए रीच स्टेशन वाई इन 10 मिनट्स, जो ये वाली ट्रेन ए है यहां से लेके यहां तक 10 मिनट में जाती है, टी टाइम यहां लग चुका है, और यहां से लेके यहां तक जो पूरा टाइम था वो 10 मिनट्स का था, उसमें से टी मिनट्स यहां पे चले गए, तो इसका आगे वाली जर्नी कितने की होगी? ऑफ कोर्स टी माइनस 10 मिनट बाद ये वाली ट्रेन जो है यहां पहुंच जाएगी। सॉरी 10 माइनस टी, राइट, माई मिस्टेक, माई बैड, 10 माइनस टी, करेक्ट। तो 10 माइनस टी मिनट बाद ये ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाएगी, टोटल 10, ये टी 10 माइनस टी में वहां पहुंच गई। सिमिलरली ट्रेन बी के साथ क्या हुआ देखते हैं। वाइल ट्रेन बी टेक्स 9 मिनट्स टू रीच फ्रॉम स्टेशन एक्स आफ्टर मीटिंग ट्रेन ए, आफ्टर मीटिंग ट्रेन ए, मतलब इसको मिलने के बाद अगले 9 मिनट में ये ट्रेन यहां से यहां तक पहुंच गई, करेक्ट। अब गाइस देखो T1 T2 T3 T4 लगेगा और क्वेश्चन खत्म। बस आपने चारों टाइम लिखने हैं, मिलने तक का टाइम जो कि सेम था, अधिकतर सेम रहेगा, जब सेम स्टार्ट होंगी सेम मिलेंगी, वो सिर्फ तब मिलेगा जब एक ट्रेन लेट शुरू करी होगी या पहले निकल गई होगी, राइट। एंड ये 10 माइनस टी हो गया, टोटल 10 था, यहां से यहां तक का 9 मिनट बता रहा है। अब देखो दिस इंटू दिस यानी कि टी स्क्वायर हो गया, विल बी इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, ये शॉर्टकट हमेशा लगेगा इधर, ये कितना हो गया 9 इंटू 10 माइनस टी, इसको इधर ले आओ, टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस हो जाएगा, जैसे ये इधर आएगा ये प्लस का 90 इधर आके माइनस 90 हो जाएगा। बेटा कैलकुलेशन खुद से करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच विल गिव यू टी प्लस 15 एंड टी माइनस 6, राइट। खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ एंड यू विल गेट या तो t इक्वल्स टू 6 है या t इक्वल्स टू माइनस 15 है। ये हो नहीं सकता, क्यों? टाइम नेगेटिव नहीं होता, यानी टाइम कितना हो गया 6 मिनट, राइट। पर ये आंसर नहीं है, आंसर क्या पूछ रहा है? देन द टोटल टाइम b विल टेक फ्रॉम स्टेशन y टू x, यानी b वहां से आने में कितना टाइम लेगा 9 मिनट ये, और जो t है 6 मिनट, तो 9 प्लस 6 कितना हो गया 15 मिनट आंसर। तो ये सब सवाल विद इन 1 मिनट आराम से हो सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है। देखो 3 लाइन, करेक्ट, बस शर्त है आपको ये T1 T2 T3 T4 बराबर आना चाहिए, क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन, राइट। उसके पिछला वाला सवाल देखो आप, हमने ये वाला क्वेश्चन किया फिर से 3 लाइन, राइट, 6 नंबर हो गए। उसके पिछला वाला सवाल देखो आप दोबारा से, ये आपको भरा हुआ लग रहा है क्योंकि मैंने ऑप्शन में प्लग इन करके दिखाया, हालांकि मैं यहीं रुक जाता और ये भी मैं मन में ही करता, अदरवाइज दिस वाज आल्सो जस्ट 3 थिंग्स, 3 लाइंस, ये सब मन में चल रहा है मेरे, करेक्ट। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और हमने 9 नंबर ले भी लिए, बस शर्त है कि हमें वो चूज करने थे, वो ढूंढने थे, और ये ट्रिक्स छोटी छोटी आनी चाहिए थी। तो ये कुछ अभी तक के हमारे हैक्स हो गए। आगे बढ़े, क्या 3 ही क्वेश्चन थे ऐसे? नहीं, बहुत सारे थे, देखते हैं। अब मिक्सचर एलिगेशन की ट्रिक की बात करते हैं, सीख भी लेते हैं, कुछ कुछ सीख भी जाएंगे, है ना। तो मिक्सचर एलिगेशन की ट्रिक सीखते हैं और फिर देखते हैं कि वो पेपर में कैसे लगी थी, ठीक है। आ जाओ, देखो भाई, मान लेते हैं 2 मिक्सचर है, एक 10% HCl सॉल्यूशन, एक 30% HCl सॉल्यूशन। अब अगर क्वेश्चन हमको दे दे कि भाई आपने इनको 2:3 के रेशियो में मिला दिया, जो नेट है वो बताओ कितने परसेंट एल्कोहल सॉल्यूशन या HCl सॉल्यूशन होगा, वटेवर। हम मान लेते अभी HCl सॉल्यूशन दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी 10% HCl, ये 30% HCl। अब सुनना बेटा ढंग से, ये देखो 30 माइनस एक्स, ये डायरेक्ट ट्रिक है इसकी, ठीक है, 30 माइनस एक्स और ये
x माइनस 10 क्रॉस करके लिखो आप, 30 माइनस एक्स आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे आपने x माइनस 10 लिख दिया, ठीक है। 10 माइनस एक्स मत लिखना, x माइनस 10 लिखना आपने। x जो है ऑफकोर्स 10 और 30 के बीच में रहेगा, तो x जो है वो 30 से छोटा पर 10 से बड़ा होगा, राइट। दो मिक्सचर को मिलाया, इसके और इसके बीच में रहेगा, तो ऐसे लिख दो 30 माइनस एक्स और x माइनस 10 यहाँ पे, खत्म। 30 माइनस एक्स, x माइनस 10 यहाँ पे, क्रॉस करना है, क्रॉस। अब देखो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस रेशियो, यानी 30 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 10 इक्वल्स टू 2/3। डायरेक्ट आपकी मिक्सचर एलिगेशन की ट्रिक है, सीधे सीधे लग जाती है। डायरेक्ट सोच सकते हो 30 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 10। देखो एक सर्कल में चल लो, अगर एक क्रॉस अच्छा नहीं लग रहा तो सर्कल में चलो। 30 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 2/3, समझ गए। एक एक क्रॉस लिख लो 30 माइनस एक्स और एक्स माइनस 10। अब इसमें बच्चा कभी कभी 10 माइनस एक्स लिख देता, वो गलती मत करना, याद रखना एक्स बड़ा है 10 से, ठीक है। तो 30 माइनस एक्स, एक्स माइनस 10, करेक्ट। दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस एक तरीका, या 30 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 2/3, तो ऐसा घूम जाओ, करेक्ट। जो पसंद है वो कर लो। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 90 माइनस 3x इक्वल्स टू 2x माइनस 20। ये उधर जाएगा बन जाएगा 5x, ये इधर जाएगा बन जाएगा 110, x आ गया हमारे पास कितना, 5 से डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल गेट 22। तो हमें पता चल गया कि जो x की वैल्यू है वो आ रही है 22%, करेक्ट। इतना इजीली आपने वैल्यू निकाल दी कि जो x था वो 22% था बाय सिंपल मिक्सचर एंड एलिगेशन ट्रिक। एक बार चेक कर लो बेटा इसको, आराम से तसल्ली से देख लो, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब जरूरी नहीं है कि आपको बार बार परसेंटेज पे दे, कभी कभी आपको रेशियो पे दे सकता है। इसको आराम से विजुअलाइज करो, पॉज करके देख लो। अब सेम चीज वो आपको रेशियो में भी दे सकता है। अब देखा जाए तो 10% HCl सॉल्यूशन बोल दूं या मैं बोल दूं 1/10 HCl है, उसमें एक ही बात है, 1/10 मतलब 10%। 30% बोलूं या 3/10 बोल दूं, बात तो एक ही, 3/10 HCl सॉल्यूशन है। उस मिक्सचर का 3 पार्ट जो है आउट ऑफ 10 वो HCl है। अब इसमें भी मैं सेम तरीके से निकालूंगा और आंसर मेरा रेशियो में ही आ जाएगा या फ्रैक्शन में ही आ जाएगा। अब मैं देखो यहाँ क्रॉस वाला दिखाता हूँ, यहाँ मैं डायरेक्ट वाला दिखाता हूँ, सेम आंसर आएगा, ठीक है। 2:3 पकड़ते हैं। अब मैं ऐसे वाला दिखाता हूँ, सर्कल वाला, 3/10 माइनस एक्स, मेरे को ये पसंद है पर्सनली, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होता, अपॉन एक्स माइनस 1/10, सर्कल में घूम रहा हूँ मैं, ठीक है। दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यानी कि 2/3, खत्म। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 9/10 माइनस 3x इक्वल्स टू 2x माइनस 2/10। ये इधर आ जाएगा, आपके पास बनेगा 11/10, ये उधर जाएगा बनेगा 5x, करेक्ट। डिवाइड कर दो, x आ जाएगा आपके पास 11/50, और अगर आप नोटिस करो तो ये और कुछ नहीं है, कितना है, 22/100, यानी कि 22%। कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रैक्शन में दे या परसेंटेज में दे, यू विल गेट ऑफ कोर्स द सेम आंसर, जब क्वेश्चन ही सेम था तो, करेक्ट। डन, इजी। तो मिक्सचर और एलिगेशन की ट्रिक काम कब आती है, जब हमको दो मिक्सचर दे रखे हो और नेट रिजल्टेंट पूछा जाए। जैसे यहाँ पर आपको 10% और 30% दे दिया और बोल रहा है कि दोनों HCl को मिलाया तो नेट कंसंट्रेशन HCl का क्या बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको 1/10 HCl सॉल्यूशन है और 3/10 HCl सॉल्यूशन है, दोनों को मिलाया तो कितना रेशियो में आपका जो है HCl का सॉल्यूशन आएगा, कितना आएगा भाई, 11/50। तो HCl का कितना पार्ट होगा, 11 का, ठीक है। और मिक्सचर कितना है, 50, तो 50 में से 11 पार्ट HCl है, बाकी का बचा हुआ यानी कि 15 माइनस 11 39 पार्ट कुछ और है, करेक्ट। सेम चीज को अब देखते हैं कि कैट में कैसे है। कैट में सिंपल तो करेंगे नहीं कि भाई दो मिक्सचर दे दिए, पूछ रहा रिजल्टेंट बताओ, है ना। तो कैट में देखो कैसे खेलेगा, वो कहेगा कि आपका मिल्क वाटर जो रेशियो है वो है 80%, ठीक है। मिल्क जो कंसंट्रेशन है वो 80% है, ठीक है। मिल्क कंसंट्रेशन इज 80%, करेक्ट। और कह रहा है इसमें प्योर मिल्क मिला दिया, अब इसकी परसेंटेज नहीं देगा, आप परेशान कि सर एक की परसेंटेज दी थी, एक की दी नहीं थी। बड़ा लॉजिक से सोचो, प्योर मिल्क का मतलब उसमें सारा का सारा मिल्क ही 100% रहा होगा कि नहीं रहा होगा, यस सर रहा होगा। तो बस यहीं पे आपने लॉजिक से सोचना है कि भाई ये तो 100% होगा, करेक्ट, क्यों, क्योंकि प्योर मिल्क था। अब इसने आपको कुछ रेशियो दे दिया होगा, किसका, इन दोनों का, कि भाई हमने इनको मिलाया था लेट अस से 3:1 के रेशियो मिलाया था, राइट। तो नेट कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं, फटाफट करेंगे, अब सीख गए हैं। 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 80 इज इक्वल्स टू कितना, 3/1। तो यहां से गए ऐसे सर्कल घूम के आ गए, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, करेक्ट। कितना हो गया भाई, 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x
माइनस 240 कितना हुआ, ये इधर आ गया 340 इक्वल्स टू ये कितना बन गया 4x एंड हमारे को x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 4 8 जा एंड 5 जा, तो 85% हमारे पास आ गया। करेक्ट, यस सर। तो कभी कभी आपको प्योर मिल्क दे सकता है, दिमाग लगा लेना है 100% है, दिस इज सेकंड कॉन्सेप्ट। अब कभी कभी हमको रेशियो दे देगा। अब रेशियो याद रखना भाई, मिल्क इज टू टोटल का है, जैसे पीछे किसका रेशियो था HCl इज टू टोटल, पीछे वाले क्वेश्चन में देख लो भाई ये क्या था, ये जो मिक्सचर था HCl का 1/10 यानी HCl 1/10 ऑफ द टोटल था। सो 10% का मतलब क्या था कि 10% ऑफ द टोटल था। तो अगर ये हमको यहाँ पे टोटल दे दे तो 80% को ऐसा बोलेगा 8:10, राइट, या हो सकता है बोल दे 4:5, ठीक है, 4:5 या 8:10, बट दैट इज मिल्क इज टू टोटल। अब कैट है वो ना थोड़ा सा खेलता है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहीं पे खेल होता है, वो मिल्क इज टू टोटल नहीं देगा, वो आपको मिल्क इज टू वाटर दे देगा। अब जब आप देखोगे तो मिल्क 8 है, टोटल 10 है, तो बेटा वाटर कितना रहा होगा, वाटर रहा होगा ऑब्वियसली 10 - 8 यानी कि 2, तो मिल्क इज टू वाटर कितना होगा 8:2। वो क्वेश्चन में हमको ये दे रखा होगा, और यहाँ पर आप जानते हो यहाँ पे तो हमको टोटल के रिस्पेक्ट में लिखना होता है, तो आपको बस ये दिमाग लगाना है कि अगर उसने मिल्क इज टू वाटर का रेशियो दे दिया तो आप मिल्क इज टू टोटल लिख पाओ, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। अब अगर मिल्क इज टू वाटर 8:2 है तो मैं ये डायरेक्टली लिख सकता था भाई मिल्क कितना है 8, टोटल कितना होगा मिल्क प्लस वाटर यानी 8 + 2 10, खत्म। और सिमिलरली अगर मैं प्योर मिल्क की बात कर लूँ, अब प्योर मिल्क में क्या है कि भाई मिल्क 1 है और टोटल कितना था, टोटल भी 1 ही था और कुछ है ही नहीं, यानी जितना मिल्क है उतना ही आपका टोटल मिक्सचर है, यानी मिल्क अगर 1 पार्ट है तो मिक्सचर भी 1 पार्ट है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ पे मिल्क अगर 8 पार्ट है तो वाटर जो है वो 2 पार्ट है, तभी मिल्क 8 है तो टोटल 10 था। तो यहाँ से यहाँ जाना आना चाहिए, यहाँ से यहाँ जाना आना चाहिए, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ प्योर आ गई तो उसका रेशियो 1:1 है और उसकी परसेंटेज 100% है, क्योंकि कैट बार बार प्योर डाल देता है, ठीक है। तो प्योर में परसेंटेज लिखना होगा तो 100% लिखोगे और रेशियो लिखना होगा तो 1:1 लिखोगे, इसको दिमाग में रख लो बस, क्लियर। और अगर ऐसा कुछ दे तो इसको इधर ले जाना। अब ये है कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन जो कैट में आता, सिंपल ये कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। कह रहा मिक्सचर कंटेन्स लेमन जूस एंड शुगर सिरप इन इक्वल प्रोपोर्शन, बस इतना देखो अभी, सिर्फ इतना, आगे मत पढ़ो। लेमन जूस शुगर सिरप इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब लेमन जूस शुगर सिरप 1:1 का है, करेक्ट। और आगे शुगर सिरप मिला रहा है, इफ अ न्यू मिक्सचर इज क्रिएटेड बाय एडिंग दिस मिक्सचर एंड शुगर सिरप, यानी प्योर शुगर सिरप को मिलाया गया मिक्सचर के साथ, यानी मैं किस पे कंसंट्रेट करूंगा शुगर सिरप पे। अब लेमन और शुगर सिरप 1:1 था, तो शुगर सिरप टू टोटल कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 1:2 हो जाएगा, राइट, करेक्ट भाई। लेमन 1 शुगर सिरप 1 तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 2। और आप जानते हो कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या हम लेमन और शुगर का रेशियो लिखते हैं, क्या मिल्क और वाटर का रेशियो लिखते हैं, नहीं, हमने मिल्क टू टोटल लिखा था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर शुगर सिरप टू टोटल लिख रहा हूँ। तो ये हो गई कहानी शुगर सिरप टू टोटल की। ये अगर मेरे पास शुगर सिरप है तो ये टोटल है, और फिर आपने शुगर सिरप मिला दिया कौन सा, प्योर। प्योर शुगर सिरप मतलब 1:1 का रेशियो। अभी हमने सीखा कि कोई भी चीज प्योर हो जाए तो 100% कंसंट्रेशन और 1:1 का रेशियो। ऑफ कोर्स बीच में हमने मान लिया x, किस रेशियो मिला आपने, इन द रेशियो 1:3। अब कहानी बन गई, एक ही इक्वल प्रोपोर्शन यानी 1:2 का मिक्सचर था, दिस इज मिक्सड विद शुगर सिरप मतलब 1:1 प्योर ही है, इन द रेशियो ऑफ 1:3, ये निकालना है, खत्म। डायरेक्ट ट्रिक है अपनी, 1/1 माइनस एक्स अपॉन x - 1/2 इक्वल्स टू 1/3। solve the simple equation and get the answer in 3 steps. 3 - 3x equals to x - half, ये उधर चले जाएंगे भैया 4x, ये इधर आ जाएंगे, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पास 3 + 1/2 यानी कि 2 3 6 7/2, आपके पास x आ गया 7/8। सर ये तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, ये क्या होगा, कोई गलती हुई है क्या, नहीं बेटा क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। अभी तो x आया है, यानी कि जो x था आपका वो क्या था, ऑफ कोर्स शुगर सिरप, वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर सिरप, राइट। दिस वाज शुगर सिरप टू टोटल, ये प्योर शुगर सिरप, यानी जो x आया वो है शुगर सिरप इन द मिक्सचर टू टोटल इन द मिक्सचर इज 7:8, करेक्ट।
शुगर सिरप टू टोटल, ये फाइनल मिक्सचर में, करेक्ट। अब टोटल 8 है, शुगर सिरप 7 है, तो ऑफ कोर्स लाइम कितना हो गया सर, लाइम हो गया 1, टोटल 8, शुगर सिरप 7, लाइम कितना हुआ 8 - 7 1। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन द रेशियो ऑफ लेमन जूस एंड शुगर सिरप, यानी कि लाइम टू शुगर सिरप कितना हो गया, लाइम है 1, शुगर सिरप कितना है 7, टोटल कितना था 8, जो पूछा निकाल लो, कितना हो गया 1:7। So now your ratios must be strong if you want to tackle the question under 1 minute। देखो सारे क्वेश्चन कर हम 3-3 लाइनों में रहे। The idea is your ratios understanding concepts must be strong। अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन नहीं पढ़ा है तो आपको ये पर्टिकुलर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग सकता है, आप इसको स्किप बाय कर सकते हो, बट अगर आप पीछे वाली 2-3 स्लाइडों को आराम से ढंग से देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, राइट। यू शुड नो द राइट अप्रोचेस। परसेंटेज से करने जाएंगे थक जाएंगे इसको, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, मॉडुलस का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इसको थोड़ा समझते हैं। हालांकि आपको अगर ये नहीं भी आता बैकग्राउंड तब भी समझ जाओगे ट्रिक, तो ठीक है, आसान कॉन्सेप्ट है। कह रहा है एफ(x) है ये, और आपसे पूछेगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पिछले आप 2-3 साल के ऊपर उठा के देख लो, इस पे 3 या 4 सवाल है। कुछ नहीं करना है आपको, बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। आपने एक नंबर लाइन बनानी है, इसका और इसका क्रिटिकल केस निकालना है। सर क्रिटिकल केस निकालना भी नहीं आता, कोई बात नहीं बेटा, इसको उठा के 0 रख दो, x + 3 को उठा के 0 रखोगे, x आ जाएगा -3, ये है इसका क्रिटिकल केस। इसको उठा के 0 रख दो, x - 1 को उठा के 0 रख दोगे, x आ जाएगा 1, ये है इसका क्रिटिकल केस। तो इसकी मिनिमम वैल्यू है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो कि है 4। तो इसकी जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू वो है 4, दैट इज ऑल। एंड ये वैल्यू इनफाइनाइट टाइम बार आ सकती है, आप अपने एक्स को कहीं भी रखते रहो, इसके बीच में कहीं भी रखते रहो, इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग -3 आपको 4 ही मिलेगा। यानी अगर क्वेश्चन कभी आपको ऐसा कुछ बोल दे x - a + x - b = 3 एज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर इक्वेशन के सिर्फ तभी आते हैं जब वो मिनिमम वैल्यू हो, जब वो मिनिमम वैल्यू हो। जिसकी मिनिमम वैल्यू 4 थी तो इनफाइनाइट वैल्यूज थे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस थे इस वैल्यू के लिए। तो मिनिमम वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल केस, और वो मिनिमम वैल्यू आएगी जब आपके पास इनफाइनाइट एक्स के आंसर मिल जाएंगे आपको। उसके लिए -3 से 1 के बीच में जो मर्जी एक्स रखो, 0 -1 -2 -3 -2.5 -1.7 जो मर्जी, उन सब पे आपको इसकी वैल्यू 4 ही मिलेगी इस फंक्शन की, और वही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। सो इफ द क्वेश्चन सेज दिस ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि भाई इनके जो क्रिटिकल केस हैं ए और बी, वेदर दे वुड हैव बीन लाइक दिस, और हो भी सकता है कि भाई ए बड़ा रहा हो, तो ऐसे हो जाते क्रिटिकल केसेस। तो इतना तो कंफर्म है कि इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 रहा होगा, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू रही होगी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब ये मिनिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू मतलब ये क्रिटिकल केस के बीच का डिस्टेंस है, दैट्स इट। क्योंकि मिनिमम वैल्यू आती है क्रिटिकल केस के बीच में, और ये मिनिमम वैल्यू अटेन होती है इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए। तो चाहे वो इनफाइनाइट वैल्यूज पूछ ले, समझ जाना क्रिटिकल केस के बीच का डिस्टेंस है और यही मिनिमम वैल्यू है। चाहे वो मिनिमम वैल्यू पूछ ले, समझ जाना क्रिटिकल केस के बीच का डिस्टेंस, और ये इनफाइनाइट वैल्यू के लिए डिपेंड, इनफाइनाइट वैल्यू के लिए आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कैट में कैसा था, कह रहा है कि द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब ये इसकी मिनिमम वैल्यू रही होगी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू रही होगी, और ये इन दोनों के क्रिटिकल केस के बीच में आई होगी। अब इन दोनों क्रिटिकल केसेस क्या है, इसका क्रिटिकल केस है 1, इसका क्रिटिकल केस है -a, इक्वल टू 0 रख के देखना आ जाएगा। अब एक केस ये हो सकता है कि -a और 1 के बीच में ऐसे डिस्टेंस 2 रहा हो, भाई -a छोटा रहा हो, और एक केस ये बन सकता है कि -a जो है वो 1 से बड़ा रहा हो, भाई ये नेगेटिव हो गया होगा तो माइनस माइनस प्लस बन के -a पॉजिटिव हो गया होगा। अगर ये केस रहा होगा तो इनके बीच के 2 डिस्टेंस, और इस केस रहा होगा तो इनके बीच का 2 डिस्टेंस। अब अगर ये 1 है तो इसको -1 के बराबर बनना पड़ा होगा, डिस्टेंस कितना है 2, 1 से 2 पीछे कौन होता है -1, तो यहाँ से आप इसको इक्वेट करोगे, -a = -1, a की वैल्यू आ जाएगी 1। और अगर ऐसा केस रहा होगा तो 1 से 2 आगे कौन होता है 3, अब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो -a = 3 रहा होगा और a -3 रहा होगा। तो a की 2 वैल्यू पॉसिबल है, a -3 बन जाए
ताकि -3 बन जाए और इनके बीच का डिस्टेंस 2 हो जाए, या फिर -1 बन जाए और A1 बन जाए और इनके बीच का डिस्टेंस 2 हो जाए। करेक्ट। हमसे क्या पूछ रहा है? द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए, कौन बड़ा, ये कि वो? ऑफ कोर्स ये। तो आंसर हो गया 1, टिक मारो, आगे बढ़ो। राइट, 4 लाइनें, क्वेश्चन खत्म। 5 क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर आ चुके हैं जस्ट बाय वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हैक्स, ट्रिक्स मालूम होने चाहिए। पूरा मॉडल्स पढ़े जा रहे हैं पर ये ट्रिक का नोटिस ही नहीं किया गया। करेक्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फास्ट कैलकुलेशन देखते हैं कैसे कर सकते हैं। कह रहा है एलेक्स इन्वेस्टेड इज सेविंग्स इन 2 पार्ट्स, द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन द पार्ट इज 15%। मैं हट रहा हूं, आप एक बार आराम से क्वेश्चन पढ़ लो। तो एक पार्ट पे मान लेते हैं P1 पार्ट है, ठीक है, पॉज करके कर लो, मैं मान के चल रहा हूं आपने ट्राई कर लिया, ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लो। मान लेते हैं कि उसको फर्स्ट पार्ट पे P1 पे 15% इंटरेस्ट मिला और उसने 4 साल के लिए दिया, तो PRT/100 ये इंटरेस्ट हो गया पहले का। और ये क्या है? सेम है, इज इक्वल टू इंटरेस्ट दूसरे बैंक में, दूसरा प्रिंसिपल उसका मान लेते हैं P2, रेट कितना है 12, टाइम कितना है 3/100। यहां से आप क्विकली कैलकुलेशन करो, फास्ट होनी चाहिए भाई। 100 से 100 काटो, 4 3 जा हो गया, राइट, और 3 5 जा हो गया। करेक्ट। आपके पास क्या आ गया? P1/P2 इक्वल्स टू 3/5। करेक्ट है। हमसे क्या पूछ रहा है? परसेंटेज ऑफ सेविंग्स इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट पार्ट, परसेंटेज ऑफ इट सेविंग्स। ये P1 to P2 का रेशियो है, ये नहीं निकालना, 60% मत मार देना, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, ये सिली मिस्टेक है। P1 टू सेविंग्स, सेविंग्स मतलब टोटल, टोटल कितना होगा? P1 3 है, टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 5 8। समझ रहे हो? यही उसने सिरप में भी किया था, बार बार कर रहा है। अब तो इस कॉन्सेप्ट को सीख लो, रेशियो से टोटल में कैसे निकालते हैं। A/B का रेशियो अगर 3:5 है तो A/2 टोटल क्या होगा? 3:8, ये समझना पड़ेगा। और 3/8 बच्चों को चमकता है, डायरेक्ट बच्चे रट के आए होते हैं 3/8, 37.5%। अब ये सब बातें अगर आपको पता है तो सीधा आंसर आएगा, नहीं तो टाइम पास करते रहोगे आप वहां पर। करेक्ट, समझ गए बात को? क्लियर है? लिख लो भाई एक बार आराम से, तसल्ली से देख लो, राइट, तसल्ली से देख लो। डन, आगे बढ़े, पक्का? देख लो, मैं एक बार हट जाता हूँ। अब सर ये परसेंटेज कहाँ से आया? अब बेटा अगर नहीं आता तो आप × 100 करके निकालो। फिर क्या करोगे? × 100 करके निकालोगे, 300/8 हो जाएगा। फिर क्या करोगे? 150/4 कर दोगे, 75/2 वहाँ से पहुँचोगे, या फिर डायरेक्ट कर लो। अब याद है तो टाइम बच जाएगा, 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म। सवाल यह कि यहाँ से यहाँ जाना, ये टिक नहीं लगाना है, राइट। अब ये ट्रिक अगर आती हो तो फटाफट से खत्म हो जाएगा, नहीं तो टाइम पास करते रहोगे। एक 3x, दूसरा 5x, टोटल 8x, 3x/8x, x काटा 3/8। ये सब थोड़ी करना है हमने, राइट। यही डिफरेंस है। हाउ यू कैन बी क्विक, यू हैव टू नो परसेंटेज एंड रेशियोज का ट्रिक्स डायरेक्ट। 6 यानी कि 18 नंबर, ओवरलैपिंग सेट का देखते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट का देखते हैं, मैक्सिमम मिनिमम, बहुत क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट इससे तो LRDI में भी सवाल बनाए जाते हैं। देखो, पहला केस आपको ये आना चाहिए। क्या कह रहा है? कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट 73 लाइक कॉफ़ी, 80 लाइक टी एंड 52 लाइक लेमनेड। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? 100 को स्टूडेंट है, ठीक है, तो 100 स्टूडेंट का डब्बा बना लेते हैं। 100 स्टूडेंट का डब्बा है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 100 स्टूडेंट्स का डब्बा। 100 स्टूडेंट है, वेन डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। 73 को कॉफ़ी पसंद है, 80 को टी, तो टी से शुरू कर दें। ये आ गए आपके टी वाले, ये कितने हैं? 80, ठीक है। हमको क्या करना है? हमको मैक्सिमम करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, पूरा कर देता हूँ। इट मे बी पॉसिबल दैट सम स्टूडेंट डू नॉट लाइक एनी ऑफ दीज, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूरा कर देते हैं अपन। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल 3, ठीक है। तो हमको जिनको तीनों पसंद है उसको मैक्सिमाइज करना है। अब आप ट्राई कर लो, पॉज करके ट्राई कर लो। कर लिया? मैं बताऊं फिर आगे, देखें क्या करना है। कुछ नहीं करना, देखो आंसर तो बेटा 52 होने वाला है, जो सबसे छोटा सेट है, दैट्स इट, ठीक है। पर समझाते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। ये 100 का सेट हो गया, बड़े से शुरू करो। 80 को टी पसंद है, हम क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग हो जाएं जिनको तीनों बेवरेजेस पसंद है। तो सारे ओवरलैपिंग सेट्स को एक दूसरे के सबसेट्स बना दो।
मतलब इन 73 लोग जो कॉफी पसंद करते हैं उन सबको इनके बीच में डाल दो, इससे आप मैक्सिमाइज करते जा रहे हो। अब आपके पास 73 लोग ऐसे हो गए हैं जिनको दोनों टी भी पसंद है और जिनको कॉफी भी पसंद है। ये आपका टी वाले हो गए, ये आपके कॉफी वाले हो गए, राइट। अब क्या है, 52 लेमनेड, 52 को आप इसको पूरा अंदर डाल दो, राइट। तो 52 जो लोग हैं सारे के सारे आप इनके अंदर डाल दो। अब आपके पास ये 52 लोग ऐसे हो गए जिनको लेमनेड भी, कॉफी भी और टी भी पसंद है। यानी 52 पीपल मैक्सिमम हो सकते हैं जिनको लेमनेड, कॉफी और टी सब कुछ पसंद है। अब अगर ये LRDI में आ जाए तो ये भी समझ लेना कि इस केस में बाकी सिनेरियोस क्या होंगे। 100, 80 यानी 20 लोगों को कुछ पसंद नहीं है, राइट। तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नन पसंद है। LRDI में क्वेश्चन बन जाता है, 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे इसके साथ। देखो कैसे आ जाएगा क्वेश्चन, कहेगा लेट अस से दैट देयर वर मैक्सिमम पॉसिबल स्टूडेंट्स हु लाइक्ड ऑल 3 बेवरेजेस, देन हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंग टू दैट कैटेगरी विच लाइक नन। तो बाकी सब भी आप आसानी से निकाल सकते हो। अब टी वाले 80 हैं, व्हाइट वाला सर्कल 73 है, ये कितने बच गए, 7। तो 7 लोग ऐसे हैं जिनको टी पसंद है पर वो कॉफी के भी बाहर हैं और लाइम के भी बाहर हैं, करेक्ट। सब निकाल सकते हो आप इस केस में। 73 माइनस 52 कितना हो गया, 21। यानी 21 लोग ऐसे हैं जो व्हाइट के तो अंदर है पर ग्रीन के बाहर हैं। यानी 21 पीपल ऐसे हैं जिनको टी के अंदर है, यस टी पसंद है, जिनको कॉफी पसंद है पर लाइम के बाहर है, करेक्ट। और 52 को तो तीनों पसंद है एंड दिस इज द मैक्सिमम केस। तो जब भी मैक्सिमम केस आता है तो आपका सेट जो है, वेन डायग्राम जो है, जो कुछ ऐसा दिखता है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा, अगर मैक्सिमम पूछे क्वांट में क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट ही बता देना 52। LRDI रिलेटेड कुछ हो तो आप सब कुछ बता सकते हो, कौन सी कैटेगरी में कितने कितने लोग लाइक करने वाले हैं, करेक्ट। पर क्वांट में आएगा तो क्वांट में तो सीधा हो जाएगा, मैक्सिमम ये 52, दैट्स इट। 52 लोग हो सकते हैं जो सब कुछ लाइक करते हो, जिनको सब कुछ पसंद हो, सबसे छोटा वाला सेट, ठीक है। अब इसी केस में अगर ये ऐसा बोल दे, मैक्सिमम की जगह पूछे देन द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल द 3 ड्रिंक्स, अब कैसे करोगे सोचो, लगाओ दिमाग, लगाओ भाई दिमाग, फिर हम करेंगे। हो गया, मैं मान के चल रहा हूं आपने पॉज किया, राइट। अब देखो, अब हमको कम से कम लोग ऐसे करने हैं जिनको तीनों कैटेगरी में बिलोंग करवाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों को 2-2 वाली कैटेगरी में फॉल कराने लगो, ठीक है। इमेजिन करो आपके पास ना 73 टिकट्स हैं, कौन सी वाली, कॉफी वाली। 80 टिकट्स हैं, कौन सी वाली, टी वाली। 52 टिकट्स हैं, कौन सी वाली, लेमन वाली। ढंग से सुनना, ठीक है, एकदम फोकस है, सब छोड़ दो इधर काम, ढंग सुनो। 73 कॉफी वाली है, 80 टी वाली है, 52 लेमन वाली है। 100 बच्चे एक एक करके आएंगे। पहला बच्चा है उसको 2 टिकट दो, भेज दो। 3 नहीं देनी, 3 वाले मिनिमाइज करना ना, सबको लाते रहो और 2-2 करके वेस्ट करते रहो टिकट। किसी को भी 3 नहीं दी, 2-2 करके वेस्ट करते रहो, ठीक है। पहला है 2 दी भाग, दूसरा है 2 दी भाग। 100 बच्चे आएंगे, सबको 2-2 दे दी, 200 टिकट बर्बाद हो गई, करेक्ट। किसी को 3 नहीं मिली अभी तक, मिनिमाइज कर रहे हैं, सबको 2-2 दे के 200 टिकट बर्बाद हो गई। अब जरा इन टिकट्स का टोटल करना कितना आ रहा है, 80, 153, 205। आपके पास 205 टोटल टिकट्स हैं। एक बच्चा है 2 टिकट ले घर जा, दूसरा बच्चा है 2 टिकट ले घर जा, 200 टिकट्स खत्म हो गई, ठीक है। तो माइनस कितना हो गया, 200। 200 क्यों, 100 बच्चे थे, तो एक एक करके बच्चा आता रहेगा, सबको 2-2 देते गए, 200। अब आपके पास 5 ही टिकट बची हैं, समझे क्या करना है, तीनों को ऐड किया, करेक्ट। कितना है, 205। दीज वर द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। एक एक करके बच्चा है, सबको 2-2 देके निपटाते रहे। 100 बच्चे, 100 × 2 200, 200 टिकट बर्बाद, किसी को भी 3 नहीं मिली। अब ये 5 टिकट तो उन 100 में से किसी ना किसी बच्चों को देनी पड़ेगी, और जैसे ये 5 टिकट उन बच्चों के पास जाएगी तो उन 5 बच्चों के पास 3 टिकट हो जाएंगी, यानी ये ऑल 3 वाले हो गए। तो मिनिमम ऑल 3 कितना आ गया, 5। अब इसका शॉर्टकट तो आप समझ ही गए हो। शॉर्टकट क्या है भैया, अगर आपको ज़्यादा सोचने का नहीं, इन तीनों सेट्स को ऐड कर दो, करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, दैट इज मिनिमम, सीधा आंसर, खेल खत्म। लॉजिक क्या है ये समझाया, राइट। कि 100 बंदे हैं, सबको 2-2 टिकट बेच के घर बेचते रहो। पहला कॉफी टी दी, अगला टी लेमनेड, कैसे भी करके 2-2 टिकट बेच के घर बेचते रहो। ये घर लेके चले गए 200 टिकट, बचे कितने टिकट, 5 टिकट। अब ये तो किसी ना किसी को देनी पड़ेगी ना। अब जैसे ये किसी को दोगे उसके पास 3 हो जाएंगी, तो वो तो अब आपको 3 देना ही पड़ेगा, क्या करें, राइट।
अब अगर सर ये LRDA में आ जाए कि सर जब ये केस अचीव हुआ था कि मिनिमम लोगों को 3 टिकट मिली थी, उस टाइम पे बताओ कि टी और लेमन वाले कितने थे। हाँ, ये कैसे करेंगे? अब ये समझो बेटा, LRDA में आ जाए तो सर LRDA पढ़ने लगे। हाँ बेटा समझो, ओवरलैपिंग सेट्स पे काफी सवाल आते हैं। देखो, एक स्टैक है 100 का। 100 का क्यों बनाया मैंने स्टैक? क्योंकि 100 स्टूडेंट्स हैं। अब आपको देखो समझ में आएगा। इस स्टैक में आप ये फिल करने लगो, सबसे बड़े से उठाओ। 80 टी वाले हैं ना, ये 80 टी बांट दो आप। अभी सब क्लियर हो जाएगा, बस फोकस से आप समझते रहो, स्टैक को फिल करना है। ये हो गया आपका 80। 80 लगा दिए मैंने टी वाले, राइट। अब कितने हमारे पास? हमारे पास 73 कॉफ़ी। यहाँ जनता बची हमारे पास 20, तो कॉफ़ी पे लगाते हैं हम 20। ये 20 होगा, ठीक है, ये क्या है 20 होगा, राइट। अब कितना बचा? 53 बचा। 53 कॉफ़ी हमने यहाँ लगा दी है, राइट। 53 कॉफ़ी हमने यहाँ पे लगा दी है, ठीक। और इसी के साथ हमारे कॉफ़ी भी जो है वो ख़त्म हो गया, राइट। 80 टी, 20 कॉफ़ी, बचे 53, वो यहाँ लगा दिए, टोटल 73 थे, राइट। 100 के बाद आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि बच्चे 100 ही थे। ये बच्चों में बांटते जा रहा हूँ मैं, पहले 80 के 80 को टी दे दिया, फर्स्ट 80 को, नेक्स्ट को 20 दे दिया कॉफ़ी, क्योंकि 3 नहीं देने ना, तो आगे बढ़ाते जाते हैं। अब 53 कॉफ़ी और बची मेरे पास, वो यहाँ से लगानी शुरू कर दी दोबारा। अगली लाइन में नहीं जाऊँगा, ये पहली 100 टिकट ऐसे बांटी, अब अगली 100 बांट रहा हूँ। अब ये खत्म हो गई मेरे पास, कौन सी? कॉफ़ी। अब क्या आया? लेमनेड। अब 53 यहाँ तक आ गया आपके पास, क्या है ये? 53। कितने है भैया लेमनेड? 52। यहाँ कितना बचा? 47। तो 47 लेमनेड मैंने यहाँ दे दिए। कितने लेमनेड बचे? 5 लेमनेड। तो ये 5 लेमनेड यहाँ आ गए। 100 टिकट ऐसी बांटी, 200 टिकट ऐसी बांटी, 5 टिकट यहाँ बांटी। अब आपको सब क्लियर हो रहा है, ये 5 आ गए। यानी पहले 5 बच्चों को अल्टीमेटली तीनों चीज़ें चली गई। यानी 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे, इनको लेमन भी है, कॉफ़ी भी है, टी भी है। तो इन 5 स्टूडेंट को लेमन भी मिला, कॉफ़ी भी मिला और टी भी मिला। ये तो हम वैसे भी निकाल चुके थे। अब आपको डायरेक्टली भी समझ में आ रहा है कि 205 माइनस 200 क्यों कर रहे हैं। पहले 100 बच्चे आए, उनको एक एक टिकट दी, फिर वो 100 बच्चे घूम गया, उनको दूसरी टिकट दे दी। अब भी 5 टिकट बची है, फिर बच्चा आ गया। सोचो, एक इमेजिन करो, एक लाइन से 100 बच्चे खड़े हैं, पहला बच्चा है एक टिकट साइड, दूसरा बच्चा एक टिकट साइड, 100 टिकट खत्म हो गई, राइट। कैसे भी बटी, आई डोंट केयर, अभी सबके पास एक है। लाइन दोबारा शुरू हुई, टिकट बची है, फिर 100 बच्चे के करके 200 टिकट खत्म हो गई, राइट। सबके पास दो है, 3 वाला भी कोई नहीं है। अब फिर आ गई, क्योंकि 5 टिकट अभी बची है, वो 5 यहाँ देनी पड़ी। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि बटे कैसे हैं। 5 बच्चों को ये सब मिला, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के जो बच्चे हैं, इनको मिला कॉफ़ी और टी। और ये कितने बच्चे हैं? 53 माइनस 5 यानी कि 48, करेक्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक के, तो 48 बच्चों को क्या क्या मिला? कॉफ़ी और टी, पर लेमनेड नहीं मिला। ये सिर्फ अब LRDA के लिए हो रहा है, क्वांट में तो 5 तक ही पूछेगा। फिर उसके बाद ये 53 माइनस 18 कितना हो गया भैया? ये हो गया 27, करेक्ट। इन 27 बच्चों को मिला लेमनेड और ऑरेंज वाला यानी कि टी। तो 27 बच्चों को मिला हमारा लेमनेड और हमारा ऑरेंज वाला टी, और कॉफ़ी तो मिली नहीं है इनको, करेक्ट। और ये बचे हुए जो 20 बच्चे हैं 80 से 100 वाले, इन 20 बच्चों को मिला लेमनेड और कॉफ़ी। तो इस तरीके से बटे होंगे, लेमनेड मिला होगा, कॉफ़ी मिला होगा, टी नहीं मिला होगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जब ये केस अचीव हुआ मिनिमम वेला, तो क्या पॉसिबिलिटी थी, तो आप बता सकते हो कि भाई उस केस में 48 बच्चों को कॉफ़ी टी मिला होगा, लेमनेड नहीं मिला होगा। क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता था, पर ये पूछेगा LRDA में, क्वांट में नहीं। क्वांट में तो आसानी से कर देंगे, तीनों को ऐड करेंगे, 100 को इंटू 2, 200 खत्म। और ये सवाल है कैट 22 में। ये तो LRDA की कहानी, अगर इतना इन डेप्थ जाएगा तो हम स्टैक कर देंगे, नहीं तो स्टैक थोड़ी करेंगे। तीनों को ऐड करेंगे, उतनी पर्चियां हो गई, सबको 2-2 बांटते रहो, लास्ट में जो पर्चियां बच गई वो तो देनी पड़ेंगी, उनके पास 3 हो जाएंगी, राइट। अब अगर ये क्वेश्चन कैट में आ जाए, सेम चीज है, वो मेरे से मैक्सिमम पूछेगा, तो मैं कहूँ कुछ नहीं करना भाई, इन तीनों में सबसे छोटा कौन? 52। तो मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं? 52 हो सकते हैं, जो ऑल 3 लेके चले जाएं। इससे ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकते भैया। जब ये लेमनेड वाला ही 52 है, तो 53 को तीनों 3 कैसे दे सकता हूँ? फिर वो पूछे मिनिमम कितना हुआ, मैंने कहा इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है भैया, तीनों को ऐड करो, 80, 73, 52 कितना आ गया? 205 माइनस कितने लोग हैं? 100 इंटू 2 कर दो, क्योंकि 2-2 सबको देना अलाउड है, 200। अब बचे हुए जो 5 हैं, ये तो बांटने ही पड़ेंगे, और ये 5 लोगों के पास फिर 3 हो जाएंगे, खत्म। अब डिफरेंस कितना हो गया? 52 माइनस 5 दैट इज 47, दैट्स इट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं ये क्वेश्चन ईजी था, यस ये क्वेश्चन ईजी था इफ यू नो द हैक,
if you know the concept in your mind, if you have these things very clear by heart, the game gets over. समझाया मैंने पहले कि क्यों मैक्सिमम वैसा हुआ, क्यों मिनिमम वैसा हुआ। हालांकि अगर आपको सेट्स की नॉलेज नहीं है, वेन डायग्राम की नॉलेज नहीं है, तो अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट वंस यू नो दैट, तो इस वीडियो को आप सेव कर लेना। जब पूरी पढ़ाई कर लोगे तब ये वीडियो आपको और सेंस बनाएगी, राइट। तो अभी क्यों बना रहे हो सर? बेटा मैं तो बाद में मैराथन बना रहा हूँ, वन शॉट्स बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, राइट। तो सेव करके रखो, जितना कंटेंट है बढ़िया है, राइट। समझे कहानी क्या है? यू शुड नो द राइट अप्रोच, देन यू कैन क्रैक एक्चुअल कैट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन 21 नंबर, आप देख लो 3-3 लाइन में खत्म हुआ। दैट इज हाउ पीपल आर गेटिंग 50 इन क्वांट। 100 में से 50 क्वांट में आ गए, 99% तो पहुंच ही जाओगे। फिर मिला के LRDA में से 50 मार रहे हैं, मिला के तुम्हें, मिला के 50 ही तो मारने हैं। 25 ही मार दो तो हो गया, और थोड़ी बहुत वर्बल ठीक है तो 30 तो मार दोगे फिर वर्बल में। LRDA में 20 चाहिए, फिर हो गया काम। बट यू शुड नो द राइट हैक्स। अब ये स्लॉट 1 में इनमें ट्रिक नहीं लगने वाली अगले क्वेश्चन में, पर ये आसान है। अगर आपको आते हो, आपने नोटिस कर लिया तो बड़ा आसान है। सम ऑफ अपोजिट वर्टेक्स इन अ पैरेललोग्राम क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात है भाई। अगर इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1 है, इसका क्या है मान लेते हैं x2, y2 है, इसका है x3, y3, इसका क्या है x4, y4, करेक्ट। और हम जानते हैं कि इसकी डायगोनल जो है वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये पॉइंट जो है, मान लेते हैं इसका नाम O, ये जो O है ये क्या है? सेंटर ऑफ AC। यानी O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होने चाहिए? इसका मिड पॉइंट है, यानी कि x1 + x3/2। अब ये पता होना चाहिए कि भाई मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, a + b/2। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? y1 + y3/2, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो मिड पॉइंट है। सिमिलरली एक बच्चा कह सकता है कि भाई ये जो O है ये BD का भी मिड पॉइंट है। तो यहां से अगर हम O के निकालने जाएंगे तो क्या आ जाएगा? x2 + x4/2, एंड सिमिलरली y2 + y4/2। एंड दैट मीन्स जब ये कोऑर्डिनेट ही सेम था, यानी कि इसका और इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब जब आप इन दोनों को इक्वेट कर ही रहे हो कि भाई ये O इसका भी सेंटर, दिस + this/2, दिस + this/2, O इसका भी सेंटर। जब दोनों का सेंटर है तो दोनों कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, पॉइंट तो सेम है। अब जब इनको इक्वेट करोगे 2 से 2 कट जाएगा, और इनको इक्वेट करोगे तो y से y कट, 2 से 2 कट जाएगा इधर। यानी इसका और इसके x कोऑर्डिनेट का सम इसके और इसके x कोऑर्डिनेट के सम के बराबर। सिमिलरली इसका और इसका y कोऑर्डिनेट का सम इसके और इसके y कोऑर्डिनेट के सम के बराबर। अगर इतना आता है तो अगला क्वेश्चन यूं ही खत्म। ये कैट 22 में आया, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। देख लो क्या करना है, अपोजिट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स का सम सेम करना है। ये रहा सवाल, ठीक है, लेके आते हैं इसको। अब ए कितना है? अब मैं फिगर भी नहीं बनाऊंगा, बिना फिगर का कर देंगे। ए है 1,1, बी कितना है? बी है 3,4, सी कितना है? -2,8, डी कितना है? सर पता नहीं, निकालना है, वही तो a, b है, खत्म। अब इसका और इसका सम कितना है? -1। 3 में क्या ऐड करोगे कि -1 मिले? ऑफ कोर्स -4, खत्म। ये आ गया -4, दैट्स इट। -4 वाला ऑप्शन ही है, खत्म हो गया, दूसरा तो निकालना भी नहीं। निकालना चाहो तो निकाल सकते थे। 1 और 8 कितना है? 9। तो 4 में क्या ऐड करोगे? 9 मिलेगा, 5। ऐसा सवाल क्या है 2022 में? आप कहोगे सर एक ही तो आता। क्या एक आता? मैंने आपको 8 दिखा दिए। द पॉइंट इज यू सिलेक्टेड देम वाइजली। 24 नंबर क्वांट में यू हो चुके हैं विद द बेसिक ट्रिक्स ऑफ मिक्सचर एलिगेशंस, डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम और ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। सर मेरे को कैसे पता होगा मैक्सिमम मिनिमम याद करना? बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, इनको तो पढ़ना पड़ेगा ना, राइट। हालांकि अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, पर ऑफ कोर्स दे वर स्टैंड आउट टॉपिक्स राइट नाउ। पूरे ओवरलैपिंग सेट्स पढ़ते पढ़ते उसके पीछे पढ़ोगे तो और मजा आएगा। पूरा मिक्सचर एलिगेशन 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर पढ़ते हो, उस ट्रिक को समझोगे तो और समझ में आएगी और बाय हार्ट होगी, राइट। बट समझो ये सब ट्रिक्स हैं विच कैन एक्चुअली मेक यू एस कैट, राइट। अंडरस्टूड? दैट्स हाउ आई एम एबल टू डू ऑल दीज क्वेश्चन इन 2 to 3 minutes, oh sorry 2 to 3 seconds, सम 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स 2-3 मतलब 20-30, इस तरीके से ही चलता है कैट में, ठीक है। 2 सेकंड नहीं, अब क्या कमाना सर 2 सेकंड में कैसे? 2-3 मतलब 20-30, राइट।
4 5 40 50, दैट इज द टर्म आई यूज विद माई स्टूडेंट्स, तो वो थोड़े फेमिलियर है, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, फंक्शंस एंड क्वाड्रेटिक्स। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको देख के बच्चा डर के छोड़ जाता, जबकि ये इजीएस्ट क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? लेट ए बी सी बी नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन है, फंक्शन तो देख के डरा रहा है। बी स्क्वायर लेस देन 4ac का मतलब क्या है? इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, मतलब डी लेस देन जीरो। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अनरियल रूट्स, मतलब इसके कोई रूट्स ही नहीं है रियल में, यानी ये कभी एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं। या तो आपका ग्राफ ऐसा है, कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, एक्स एक्सिस को काटा उतने रूट्स आ गए, और रूट्स ला नहीं सकते, डी लेस देन जीरो है। या फिर आपका ग्राफ ऐसा है, या तो पूरा ऊपर या पूरा नीचे, दैट्स इट। तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये इसको टच भी नहीं कर सकता। अगर इसने एक्स एक्सिस को टच कर दिया ग्राफ ने, दैट मीन्स रूट आ गया। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा होता है बेटा, ये तो जानना जरूरी है। अब ये तो बेसिक चीजें जो हम सिखाते हैं, जहां भी कैट आप पढ़ रहे होगे, जहां पे सिखाते हैं, राइट, जहां से भी आप मेंटरशिप कर रहे हो, ये सीखना जरूरी है। ये सब क्लासेस में कवर्ड है, राइट। तो या तो आपका ग्राफ ऐसा, या आपका ग्राफ ऐसा। अब ये कह रहा है कि सेट एस कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स एम, एम वो इंटीजर है सच दैट एफ ऑफ एम लेस देन जीरो है, ठीक है। मतलब x की वैल्यू वो इंटीजर्स हैं जिसपे आपकी जो फंक्शन है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है, वो नेगेटिव हो जाए। अब सेट एस में क्या होना चाहिए भाई? अगर आपकी कहानी ऐसी थी तो किसी भी इंटीजर पे आपका फंक्शन नेगेटिव तो होने नहीं वाला, यानी आपको नो वैल्यू ऑफ एम मिल जाएगी। अगर कहानी ऐसी थी तो ये नेगेटिव कभी होता ही नहीं। यही तो आपका एफ एक्स होता है वाई एक्सिस पे। क्या वाई एक्सिस पे कभी भी नेगेटिव वैल्यू आ रही? नहीं, नेगेटिव वैल्यू तो कभी ग्राफ को टक्कर ही नहीं मार रही। तो आपका एफ एक्स कभी नेगेटिव है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन तो पूरा ग्राफ ऊपर रह जा रहा है हमेशा। और अगर केस ऐसा बन गया तो आप एक्स कुछ भी डालो, राइट, आप एक्स कुछ भी डालो, आपकी एफ एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, इजंट इट? आपकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव है। सारी वैल्यूज एफ एक्स की क्या है? इधर ही टक्कर मार रही हैं। चाहे x4 रखो, 5 रखो, सब पे आपकी वैल्यू नेगेटिव है या हमेशा पॉजिटिव है। यानी अगर आपका ग्राफ ऐसा हो गया तो x की कुछ ही वैल्यू डालते रहो, आपका फंक्शन हमेशा नेगेटिव है, ऑलवेज नेगेटिव। जब ऑलवेज ही नेगेटिव है तो किसी भी m पे नेगेटिव ही होगा, तो ऑल इंटीजर्स के लिए नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे आपका फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है। क्या है आपका फंक्शन? ऑलवेज पॉजिटिव। तो कोई भी m की वैल्यू डालते रहो भाई, किसी भी वैल्यू के लिए आपका नेगेटिव नहीं बन रहा, तो किसी भी इंटीजर के लिए कैसे बन जाएगा? तो नेगेटिव बनेगा ही नहीं, पॉजिटिव रहेगा। सो आइदर यू विल हैव ऑल वैल्यूज ऑफ m अगर वैसा ग्राफ बन गया तो, और यू विल हैव नो वैल्यूज ऑफ m अगर ऐसा ग्राफ बन गया। तो आंसर क्या हो गया? आइदर द एम्प्टी सेट और द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बी, करेक्ट। यानी कि आपका ग्राफ या तो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, और अगर हमेशा पॉजिटिव है देन आई डोंट केयर, कोई भी इंटीजर लाओ, कभी नेगेटिव तो बनेगा नहीं, नो वैल्यू। ऑलवेज नेगेटिव हो गया, कोई वैल्यू लो, हमेशा नेगेटिव मिलेगा, ऑल वैल्यूज। दैट सम्स अप आर 9 क्वेश्चंस टुडे आउट ऑफ 22, अराउंड आपका 45%, एंड दैट मेक्स 27 नंबर्स, दैट मेक्स 27 मार्क्स रॉ स्कोर के, विच इज़ वेरी हाई परसेंटाइल ऑलरेडी। और अभी तो इसमें मैंने वो क्वेश्चन नहीं डाले जो कि इजी थे पर कैलकुलेटिव थे। देयर वर सम मोर क्वेश्चन जो कि आसान थे पर कैलकुलेटिव थे, विच वुड हैव टेकन टाइम, बट दीज क्वेश्चन इन द रियल एग्जाम वुड नॉट हैव टेकन टाइम। नाउ यस आई नो, आप तो 1 घंटे की वीडियो है, 9 क्वेश्चन, बेटा 1 घंटे की नहीं, सोचो मैंने उसमें हर एक कॉन्सेप्ट आपको हर एक क्वेश्चन के पहले सिखाया है, और जब बात क्वेश्चन करने की, इट टुक 3 स्टेप्स और 4 स्टेप्स एंड द क्वेश्चन वाज डन। हवा में, ये हवा में होने वाले क्वेश्चंस थे। अगर आपने सिलेक्ट इनको ढंग से किया होता तो आप फोड़ पाते। और अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन लेटर से मिक्सचर, रिलेशन, ओवरलैपिंग सेट समझ में नहीं आ रहा है, माइट बी अ पर्टिकुलर रीजन के भी आपने ओवरलैपिंग सेट्स पढ़ा नहीं है, एंड दैट गिव्स यू अनदर रीजन दैट इफ यू हैव टाइम फिनिश द एंटायर कोर्स, डोंट बी वेरी स्पेसिफिक। इनफाइनाइट वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि भाई सिर्फ इतना पढ़ के चले जाओ, 60% पढ़ के चलाओ, 70%, दोज आर फाइन, गुड, बट ओनली व्हेन यू डू नॉट हैव टाइम, व्हेन यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, तब हम कहते हैं कि भाई ठीक है 80% कोर्स करो पर अच्छे से करो। बट अगर आपके पास टाइम है एंड इफ़ यू कैन स्टडी देन कंप्लीट द एंटायर कोर्स, क्योंकि आपने देखा कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन
उन टॉपिक से भी आ सकते हैं जो आप छोड़ के चले जाओ। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ के चले गए, देखो कितना आसान आया था। ज्योमेट्री पूरा छोड़ के चले गए, 3 सवाल ही तो आते हैं सर, अरिथमेटिक अलजेब्रा से ज़्यादा आते हैं, आपके पेपर में ज़्यादा आ गए तो क्या करोगे? और वो ही ज्योमेट्री क्वेश्चन अगर आसान आ गए तो क्या करोगे? So that is why if you have time, try to finish the course, and if you cannot, then be selective in your questions, right? Then be selective in your topics. But right now understand, CAT ठीक है ज्योमेट्री पिछले कुछ सालों से कम दे रहा है, पर कौन से टॉपिक से टफ क्वेश्चन देगा, कौन से टॉपिक से आसान क्वेश्चन देगा, उसका क्या? पिछले कुछ सालों से ज्योमेट्री के तो आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, अरिथमेटिक के टफ आ रहे हैं, ज़्यादा भी आ रहे हैं अब। सो दैट इज वाई आई एडवाइस कि अगर टाइम है तो सारा पढ़ो, so that on the day of exam you can be selective, you can hunt down those 9-10 questions to which you can do in 1 minute, under 1 minute like these. अब आप सोचो कि पेपर की सिचुएशन में क्या हो रहा होगा मेरे साथ अगर मैं ये पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ। मैंने अभी तक इन क्वेश्चंस को ढूंढने मान लेते मुझे 2 से 3 मिनट लगे होंगे, सॉल्व करने में तो पर मिनट से ऊपर में नहीं लूंगा इनको, और ये सच बात है। 12 मिनट के अंदर 13 मिनट के अंदर मेरे 27 नंबर हो चुके हैं, अब बचे मेरे पास 27 मिनट, राइट। और अगर मैंने इसके अलावा 5-6 क्वेश्चन भी और कर दिए, मेरा काम तो होगा बेटा। 15 सवाल 45 नंबर, 99 से पार परसेंटाइल है, वेरी क्लोज टू 100 परसेंटाइल इन क्वांट। 50 मार दी तो आ जाएगी, राइट। 53-54 पे तो 100 परसेंटाइल है यहाँ। तो अंडरस्टैंड गेम, राइट, अंडरस्टैंड द गेम। कैट इज सिलेक्टिव एग्जाम। पसंद आए तो बताना, विल डू मोर सच वीडियोज ऑन स्लॉट 2, स्लॉट 3, फिर कैट 21 पे चले जाएंगे, कैट 20 पे चले जाएंगे। 2 फायदे हो रहे हैं, एक तो PYQs कवर होते जा रहे हैं, और दूसरा यू आर गेटिंग टू नो कि विच क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, कौन से क्वेश्चन को ट्राई करना है। तीसरा, व्हाट आर दोज अप्रोचेज विच यू आर लैकिंग, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्कोर, और यू आर सेइंग कि सर मैं स्लो हो जा रहा हूँ पेपर में, राइट। वीडियो सेव करते चलो ताकि लास्ट में नवंबर के जस्ट पहले एकदम काम आए ये सारी वीडियोस। अभी हो सकता है कुछ पर्टिकुलर कोर्स में आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं किया हो तो वो पार्ट समझ नहीं आया होगा, बट लास्ट में जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तब ये वीडियोस बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली हैं। कीप सेविंग देम फॉर द एंड ऑफ द डे, सारे PYQs यहीं खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे चलते हैं, लेट अस नो इन द कमेंट्स और क्या चाहिए, ठीक है, रिलेटेड टू दिस, और कंटिन्यू करेंगे फिर इस सीरीज को। बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। लगे रहो, ठीक है, मेहनत चलती रहनी चाहिए। चलो गैस।